नमस्कार, मैं डॉक्टर राशि मिश्रा शिवानी हॉस्पिटल एंड आईवीएफ कानपुर से और कुसुम आईवीएफ छिंदवाड़ा से। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो हर एज ग्रुप की लेडी को अफेक्ट करती है जिन्हें मेंसेस आ रहे हैं या मेंसेस अब बंद हो गए हैं, मतलब पोस्ट मेनोपॉजल। यूट्राइन पॉलिप, एंडोमेट्रियल पॉलिप या इन्हें भीतरी गद्दी के मसे भी कहते हैं। हम इस वीडियो को 4-5 पार्ट में डिवाइड करके डिस्कशन करेंगे। पहला, ये पॉलिप होते क्या हैं, दूसरा ये क्यों होते हैं, तीसरा इसके क्या लक्षण हैं, इसका क्या इलाज है और यह फर्टिलिटी को किस तरीके से अफेक्ट करता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि यह क्या होता है। यूट्रस की 3 लेयर होती है, सीरोसा, बीच वाली मायोमीट्रियम जिसे मसल मास कहते हैं और भीतरी गद्दी एंडोमीट्रियम। एंडोमेट्रियल पॉलिप भीतरी सतह मतलब एंडोमीट्रियम से होने वाली ग्रोथ होती है। यदि ग्रोथ किसी वजह से ज्यादा हो जाए तो वो पॉलिप के फॉर्म में यूट्रस की कैविटी मतलब गर्भाशय के अंदर की एरिया में लटकने लगती है। हमारे पास में अक्सर ओपीडी में महिलाएं आती हैं अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के साथ में, जिसमें ये मेंशन रहता है कि एंडोमेट्रियल पॉलिप है। उनका ये क्वेश्चन रहता है कि मैडम हमारा कुछ ऐसा खान पान नहीं है, कोई ऐसा एक्स्ट्रा हार्मोन का सेवन नहीं किया, फिर भी हमें ये पॉलिप क्यों हो गया। तो पॉलिप होने की असल वजह नहीं पता है, उसकी इटियोलॉजी अननोन है, लेकिन बोला जाता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस। इसके लिए एक चीज समझना बहुत जरूरी है, जो गद्दी रहती है वो 2 हार्मोन से बढ़ती है। एक होता है ईस्ट्रोजन जो साइकिल के फर्स्ट 15 डेज में गद्दी को बढ़ाता है, और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरॉन जो साइकिल को, यदि बच्चा आने वाला है तो ब्लड सप्लाई को चेंज करके प्रोजेस्टेरॉन जेस्टेशन के हिसाब से बनाता है। ईस्ट्रोजन हार्मोन की गड़बड़ी के वजह से ये जो ग्रोथ होती है ये इरेगुलर तरीके से हो जाती है और एक मसे की तरह ये अंदर की लेयर लटकने लगती है गर्भाशय के भीतर की तरफ, जिसे हम एंडोमेट्रियल पॉलिप कहते हैं। कभी कभी कुछ इन्फेक्शंस की वजह से मल्टीपल पॉलिप, कई सारे पॉलिप यूट्रस की कैविटी में अंदर की तरफ झांकते रहते हैं। तो देखा जाए तो एज सच इसका कोई कारण नहीं है। कोई जना जो कुछ भी नहीं हार्मोन का सेवन कर रहा है उसे भी पॉलिप हो सकता है, और जो एक्सेस हार्मोन या पोस्टपोनमेंट पिल किन्हीं चीजों का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं उन्हें भी पॉलिप, या फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट लंबे समय से ले रहे हैं उस वजह से भी ईस्ट्रोजन इन ट्रीटमेंट्स में हाई होता है, जिसकी वजह से पॉलिप बन सकता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि पॉलिप के लक्षण क्या होते हैं। ज्यादातर लोग अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट से जान पाते हैं कि उन्हें पॉलिप है। छोटे पॉलिप लक्षण नहीं करते हैं, सिम्टम्स नहीं होते हैं। पॉलिप का साइज यदि बढ़ेगा तो पेशेंट को एक्सेस ब्लीडिंग मेंसेस के समय, कोई मास पास करना या मेंसेस क्लियर होने के बाद में बीच में साइकिल में इंटरमिटेंट स्पॉटिंग, कभी भी छींटे दिखाई देना, ऐसा प्रेजेंट कर सकती है। जिन लोगों का मेंसेस बंद हो गया है मतलब पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स, उनमें भी कभी कदार छींटे दिखना उसकी वजह एक पॉलिप हो सकता है। अब यदि आपकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में ये आ रहा है या आपको ऐसे सिम्टम्स हैं और जिसके लिए आपका अल्ट्रासाउंड किया गया और ये पाया गया कि आपको पॉलिप है, तो इसकी रिपोर्टिंग मोस्टली कितने पॉलिप हैं, सिंगल हैं, कई सारे हैं, उनके वो पेडंकुलेटेड हैं या सेसाइल हैं। इसका मतलब पेडंकुलेटेड मतलब जैसे डगाल से लटके हुए उनके एक पेडंकल है, या सेसाइल मतलब धसे हुए हैं, किस वॉल पे हैं, यूट्रस की 4 वॉल्स होती हैं, किस वॉल पे हैं, ये सारी चीजें अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में मेंशन होती है। ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी में ये डिटेलिंग ज्यादा अच्छे से की जा सकती है, और एक एक्सपर्ट यदि ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करता है तो छोटे साइज के पॉलिप्स को भी जल्दी पकड़ा जा सकता है। कभी कभी इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के दौरान ट्यूब के टेस्टिंग के लिए HSG की जाती है। इस एक्सरे में कभी कभी यूट्रस के अंदर फिलिंग डिफेक्ट्स दिखाई देते हैं जो पॉलिप की वजह से होते हैं, और कभी कभी पेशेंट पहली बार हमें ओपीडी में मिलती है और नीचे से उसका एग्जामिनेशन करने पे बच्चेदानी के मुंह से बाहर झांकता हुआ एक एंडोमेट्रियल पॉलिप दिखाई देता है। एक बार डायग्नोसिस बन जाए कि आपको एंडोमेट्रियल पॉलिप है तो इसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि आपके सिम्टम्स क्या हैं और आप किस प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, और तीसरा आपकी एज क्या है।
फर्टिलिटी से संबंधित ट्रीटमेंट चल रहा है और पॉलिप पाया गया है तो डेफिनेटली इसे निकालना जरूरी है, क्योंकि जो पॉलिप है वो कॉपर की तरह काम करेगा और बच्चे को यूट्रस की सतह में इम्प्लांट होने से रोकेगा। कभी कभी सिंपल पॉलिपेक्टमी करने के बाद में पेशेंट नेचुरली कंसीव कर जाती है। और यदि आप पोस्ट मीनोपॉजल हैं, मेंसेस बंद हो गए हैं और पॉलिप पाया जा रहा है, तो डेफिनेटली इस एज ग्रुप में जो पोस्ट मीनोपॉजल है इसमें इस पॉलिप की जांच भिजवानी जरूरी है, क्योंकि कुछ कैंसर भी इस तरीके से यूट्रस के प्रेजेंट करते हैं। हम ट्रीटमेंट पे आए तो इसका ट्रीटमेंट हिस्ट्रोस्कोपिक पॉलिपेक्टमी होता है। हिस्ट्रोस्कोप एक दूरबीन है जो बच्चेदानी के मुंह के थ्रू थोड़ा सा आपको सुला के डे केयर प्रोसीजर, मतलब 15 मिनट में ये प्रोसीजर हो जाएगी। लेकिन हाँ, जो सेडेशन दिया जाता है तो आप 3-4 घंटे में घर जाने जैसे हो जाते हैं। तो डे केयर प्रोसीजर है और नीचे से एक दूरबीन डाली जाती है जिसे हिस्ट्रोस्कोप कहते हैं और उसकी मदद से पॉलिप को लोकेट करके उसी हिस्ट्रोस्कोप में एक शीट से सिजर्स डाली जाती है और पॉलिप को काट के निकाल लिया जाता है। यदि कुछ डाउटफुल लगता है तो इसे जांच के लिए भेजा जाता है। जांच के अनुसार आगे आपको क्या देने की जरूरत है, ट्रीटमेंट में इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट देने की जरूरत है या बाकी लोग अंदर का यूट्रस का देख के ये डिसाइड किया जाता है कि आगे आपका ट्रीटमेंट क्या होना है। हिस्ट्रोस्कोपिक पॉलिपेक्टमी में ना तो कोई चीरा लगाया जाता है ना कोई टांका लगता है। पेनलेस प्रोसीजर होती है और सुला के की जाती है, तो प्रोसीजर के दौरान होने वाला पेन भी पेशेंट को पता नहीं चलता है। प्रोसीजर के बाद बेहोशी का असर जाने के तुरंत बाद आप अपनी सारी रूटीन की चीजें कर सकते हैं। फर्टिलिटी एक्सपर्ट होने की वजह से मैं स्पेशली फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट लेने वाले कपल्स के लिए ये जरूर बोलूंगी, पॉलिप उनकी फर्टिलिटी के रिजल्ट्स को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करता है। सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी केवल एक पत्थर की तरह पड़ा हुआ ये पॉलिप बच्चे को जुड़ने से रोकता है। तो बहुत जरूरी है, यदि आपके कारण नहीं पता है, कि कोई कारण पता नहीं चल रहा है कि क्या कारण है बच्चा नहीं हो रहा है, तो एक डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोस्कोपी करके भी छोटे मोटे पॉलिप्स को निकालना जरूरी होता है। और पॉलिपेक्टमी की अगली ही साइकिल में आप सारे ट्रीटमेंट्स के लिए आगे बढ़ सकते हैं। पॉलिप से संबंधित आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। नंबर हमारा नीचे डला हुआ है और यदि आपको कोई क्वेश्चन डाउट्स हैं तो आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।